मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। आपसे आग्रह भी करता हूं, अच्छा लगता है तो लाइक करें, क्योंकि मैं तो आप ही के लिए तो वीडियो बनाता हूं और वास्तविक वीडियो है। लाइक करने से मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। दर्शकों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि चलती हुई गाड़ी ब्रेक ले लेती है, रुक जाती है और फिर चारों तरफ दिखाई नहीं देता, क्या करें। बड़ी समस्या वाली बात आती है। अभी शिक्षा के बाद आज महत्वपूर्ण शादी और व्यवसाय है। तो व्यवसाय तो सबसे महत्वपूर्ण है। व्यवसाय अच्छा है तो शादी हो ही जाएगी। परेशानी आती है। कुंडली साधारण तौर पर देखने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे योग हैं, परंतु जब अंदर झांक के देखते हैं तो पता लगता है कि बिगड़ी मशीन की तरह से है। हम हमेशा बताते हैं ये 12 भाव कुंडली के हैं। ये लगन का भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सभी के बारे में बताते हैं। छठा भाव रोग शत्रु इनका है। सप्तम भाव जीवन साथी का है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है, छिपा हुआ खजाना भी है, दीर्घकालीन रोग भी है, जीवन मृत्यु का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है और दसम भाव व्यवसाय का, प्रतिष्ठा का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, समाज में जोड़ने का भाव है और काम पद का तीसरा भाव है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, किसी प्रकार के दंड का भाव है, सेवा सुख का भाव है। हम आतौर पर बताते हैं और हम बताते हैं लगने चतुर्थ भाव में, लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। चतुर्थ भाव में एक किस्म से राजयोग होता है। ऐसा जातक माता पिता का परम भक्त होता है और उसको अच्छे घर सुख की सुविधाएं सब मिलती है और वो दसम अपनी दृष्टि से दसम भाव को देखता है। व्यवसाय भी अच्छा होता है, सम्मान मिलता है उसको। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा होता है लगन का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो। पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही हो, भाई शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, धन के भाव को देखता है, तो धन की आमदनी भी होती है पंचमे से। हम आमतौर पर देखते हैं नवम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में भी हो तो हम कहेंगे प्रबल भाग्यशाली है, कोई समस्या ही नहीं। लेकिन फिर गाड़ी क्यों रुक गई गाड़ी, वो गहन अध्ययन से देखना पड़ता है क्यों रुक गई, क्यों नहीं व्यवसाय मिल रहा है, क्यों नहीं नौकरी मिल रही सरकारी। और फिर एक और बात भी है, हम सूर्य देव को प्रशासन का कारक मांगते हैं, सरकार मानते हैं, और वो भी अगर देख रहा है तो फिर भी क्यों नहीं मिल रहा। आइए विचार करते हैं क्या है समस्या। कुछ ऐसा लगता है कि फल प्राप्ति की घड़ी रुक गई है, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा। जातक का जन्म 8 अक्टूबर 1995 कृष्ण पक्ष 1 रेवती चरण 2 में हुआ, रविवार को हुआ और रात को 11:50 पर हुआ। रेवती चरण 2 मंत्री के समान है। रेवती चरण 2 उस जातक को मंत्री के समान सारी सुविधाएं मिलती है। मतलब आप ये देख लो, और मैं प्रासद जी ने या हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने उसकी उपमा एक मंत्री से की है। क्यों, पहले भी राज दरबार में मंत्री होते थे, सब सुविधाएं होती थी, आज भी हैं। फिर भी कहां गई वो सुविधाएं। जन्म के समय पर मिथुन लगन उद्वा 26 डिग्री है। चतुर्थ भाव में लगन का स्वामी बुध 13 डिग्री लेकर के अस्तर, सूर्य 21 डिग्री लेकर के। पंचम भाव में राहु 3 डिग्री और शुक्र 4-15 डिग्री लेकर के शुक्र अपनी राशि में है और मंगल 27 डिग्री 37 मिनट लेकर के है। छठे भाव में वृश्चिक राशि का गुरु 17-54 लेकर के है। नवम भाव में शनि है। शनि अष्टम भाव का भी स्वामी है और नवम भाव का भी स्वामी है। आदर्श बनाता है शनि, यहां पर
भाग्य भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बड़ा आदर्श मान बनता है, भाग्य का सुख मिलता है उसको। थोड़ी बहुत त्रुटि और छठे भाव की भी होती है, अलग बात है। कभी भी शनि अपनी राशि को क्यों खराब करेगा। द्वादश भाव में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी 22 डिग्री लेकर के विराजमान है और एकादश भाव में केतु 3-15 लेकर के है। विष नवास में केतु हो गया, पुष्कर नवास में शनि आ गया। रेवती चंद्र दो मंत्री के समान है और 22वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य बन गया, सूर्य विनाशकारी बन गया। यहीं से गाड़ी ने टर्न ले लिया। जब सूर्य विनाशकारी बन गया, राजा विनाशकारी बन गया, तो फिर कैसे होगा। ये समस्याएं आई। विष नवास में केतु, पुष्कर नवास में शनि। केतु जहां पर भी देखेगा, दृष्टि डालेगा, उसकी हानि करेगा। शनि पुष्कर नवास में है, अपने भाव को ऊंचा उठाएगा, क्यों बलिष्ठ हो जाता है पुष्कर नवास में। परंतु कारक तो उसका क्या है, शनि वैराग्य का कारक है, कृष्णा कारक है, उसकी तरफ भी लेके जाएगा भाग्य के साथ साथ में ही। तो ऐसे जातक के सामने समस्या आ जाती है, लेकिन व्यवसाय तो चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र की महादशा 12 से लेकर 32 तक चलिए। शुक्र चित्रा नक्षत्र में है, लग्नेश चतुर्थ भाव में। लग्नेश चतुर्थ भाव में अस्त 13 डिग्री लेकर के 8 डिग्री का फर्क है और शुरू से तीसरे भाव में समथिंग इज बेटर, कुछ देगा, पूरा तो नहीं देगा लेकिन थोड़ा देगा, 3 भाव का फर्क है। पंचमेश पंचम भाव में, पंचमेश पंचम भाव में और शुक्र यहां से देख रहा है एकादश भाव को। आमतौर पर कह देते हैं कि भाई वो बुद्धि योग से यहां पर आमदनी रहे, लेकिन सामने केतु आ गया, होने नहीं देगा। क्यों, केतु क्या हो गया, विष नवास में आ गया, तो केतु ने पूरी आमदनी रोक दी। यहां पर कैसे होगा। भाग्य भाव भाव में भाई शनि अपनी राशि में है, वो बात अलग है, छठे भाव का भी स्वामी है, थोड़ा सा देगा लेकिन भाग्य को बलवंता तो करेगा। पुष्कर नवास में आ गया, आयु भी लंबी देगा, आयु भी लंबी देगा, भाग्य को बनाएगा और वैराग की तरफ भी लेके जाएगा। सारी चीजें हो गई, बड़ी आई मुझे। दसम भाव पाप करते, दसम भाव एक तरफ केतु है, एक तरफ शनि है और चंद्रमा भी पाप करती योग में आ गया। चंद्रमा भी पाप करती योग में आ गया। और जब द्वितीय भाव का स्वामी अगर कोई भी ग्रह अगर दसम भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में हो, तो शास्त्र बताता है बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा, राजपक्ष उसको मान सम्मान मिलेगा और माता पिता की सेवा भी करेगा, ऐसा बताता है शास्त्र। लेकिन अगर पाप प्रभाव में होगा तो वो भिक्षुक भी बना देगा। अभी चंद्रमा तो पाप प्रभाव में है, चंद्रमा से पीछे भी पाप है और आगे भी पाप है। दूसरी बात, मान लिया जाए अज्ञे भाग्य का स्वामी है पाप, लेकिन सूर्य तो देख रहा है, सूर्य ने तो कहा गया विनाशकारी बन गया। यानी सूर्य चंद्रमा दो ही प्लेनेट ऐसे हैं जो कि मित्र हैं और बाकी तो सब्सिडी, अगर गहराई से जाते हैं तो बाकी ग्रहों की तो जिम्मेवारी दी है, नहीं तो दो ही ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन सूर्य के विनाशकारी बनने से चंद्रमा पर प्रभाव आ गया और व्यवसाय खत्म हो गया। व्यवसाय में गुरु भी देख रहा है पंचम दृष्टि से, यहां से गुरु भी देख रहा है, पर गुरु केंद्राधिपति दोषी आ गया, कुछ नहीं कर सकता। और फिर सूर्य अगर उसको नहीं दे रहा है तो गुरुदेव की भी हिम्मत नहीं रही। ये बलवंता की कैटेगराइजेशन है, एक से एक बढ़कर के। तो सूर्य तो राजा है, जब राजा उसको नहीं पाल रहा है, राजा बोल रहा है नहीं देना है, तो गुरुदेव की भी हिम्मत नहीं है, गुरुदेव चुप बैठेंगे, सेनापति की हिम्मत नहीं, किसी की बात नहीं। तो ये समस्या आ गई, सूर्य के विष नवास में आने से आ गई और चंद्रमा दसम भाव के पाप करती योग में आने से आ गई। हम कहते तो कहते हाँ गुरु देख रहा है चंद्रमा को, नव पंचम योग बन रहा है, धनवान योग बन रहा है, कहीं एक कुछ नहीं मिल रहा, ठेंगा नहीं मिल रहा, धनवान योग के नाम पर नव पंचम योग सब फेल हो गए। पाप करती योग ने फेल कर दिया और सूर्य के विनाशकारी ने बन गया। कहां से होगा। और वैसे हम देखते रहे तो बोलेंगे सूर्य देख रहा है मीन राशि को, सूर्य देख रहा है चंद्रमा को, कृष्ण पर एकादशी का है दंत को, पूर्णिमा के बाद
पंचमी छठी सप्तमी तक चंद्रमा बलवान रहता है, उसके बाद कला उसकी घटती जाती है। तो इसको भी बलवान माना जाता है क्यों पूर्णिमा गई है, पहला ही तो है। साधारण तौर पर अगर 72 डिग्री दूर हो सूर्य से तो चंद्रमा ठीक माना जाता है। तो चंद्रमा यहां पर कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष ही माना जाएगा कृष्ण पक्ष सप्तमी तक। सप्तमी से फिर डाउनफॉल हो जाएगा अगले शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक, ऐसा समझ लो। तो चंद्रमा यहां बलवान है, नव पंचम योग बन रहा है और चंद्रमा से सप्तम में सूर्य। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र पता है क्या बोलता है, वो सुशील मिलेगी, वो धर्मात्मा पत्नी मिलेगी और खुद भी धर्मात्मा होगा। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहां पाप करती योग में आ गया और सूर्य भी विनाशकारी बन गया। अगर सूर्य विनाशकारी नहीं बनता तो भी कुछ बात होती। दर्शकों, सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जैसा हम बो करके आए हैं वैसा ही काटेंगे। हम भी बोल देते हैं किसी को, या और भी हमारे भाई बोल देते हैं वो रत्न पहना दो। नहीं, जो कर्म करके आए हो उस अशुभ कर्म की वजह से जो आपकी ग्रह की स्थिति बनी है, आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचो। भाई जब हम कहते हैं कि भाई कर्म भोग है तो कर्म भोग का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, या तो भोगो उसको या प्रायश्चित करो। अब प्रायश्चित करने में भी यह है भाई भगवान को उसको एक्सेप्ट होना चाहिए, मंजूर होना चाहिए, तभी तथास्तु बोलेगा। जो हमने जितना शुभ काम किया प्रायश्चित में उतना ही हमने उसको अगर ऊपर उठाया तो वही, तभी तो उसको रोग को मिटेगा। और हमारे पास कोई चारा नहीं है, भाई वही चारा है। तो ऐसे कर्म हमने क्यों किए, जो स्थिति बनी, अपने कर्म को सुधारने के लिए प्रायश्चित किए। कर्म प्रधान है, कर्म आपके अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप कारक कर्म कीजिए। सूर्य क्यों नाराज हुए, सूर्य पिता का कारक है। क्यों विश्ववास में हुए, सूर्य आत्मा कारक है, पिता का कारक है। आपने अपने पिता के साथ पहले व्यवहार ठीक नहीं किया, उसका ट्रिपल आपको मिल रहा है कि सूर्य ने बुध को भी अस्त कर दिया, गाड़ी एकदम रुक गई, लग्नेश भी अस्त हो गया। क्यों अस्त हुआ, कर्मों के आधार पर। पहले कर्म सुधारो, फिर दोष का दूर करो, उसके बाद बुध का रतन धारण करो, फिर केतु शनि की शांति कराओ, तो राह आसान होगी। नहीं तो कुछ राह आसान होगी। आप कितना भी भजन कर लो, कितना ही पाठ कर लो, जब तक आपने अपने पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया तो पूरा फल तो तभी मिलेगा। वो बात अलग है, हम भगवान के लिए कुछ भी करते, केतु करते, शनि करते, कुछ थोड़ा बहुत आपको न्यून अधिक फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्ण फल के लिए तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद दोष निवारण के बाद आप सूर्य को हमेशा अर्घ देते रहिए, आपको प्राप्त हो जाएगा, आपकी राह आसान हो जाएगी। और फिर बुध का रत्न धारण कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो और आपको अगला एपिसोड भी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।